हूँ आदित्य कुमार और आज मैं आपको भिन्न बताऊंगा जो बेहद सरल होंगी क्लास 7 और 8 के लिए। इसमें हम भिन्न के बारे में सीखेंगे और भिन्न के प्रकार के बारे में। यहाँ पर अगर हम सवाल किया जाए तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न उसे कहते हैं जिसे हम हर और अंश के रूप में लिख सकें। हर और अंश किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, जैसे एक लाइन खींच लीजिए। अब इस लाइन को नाम हम दे दिए, मान लीजिए बटा, या कह सकते हैं अपान, या कह सकते हैं आप बाई। तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमने खींचा बटा, ऊपर लिखेंगे तो अंश होगा 4, नीचे लिखेंगे तो हर होगा 3। ये हमारा भिन्न है। यानी इस तरीके के जो ऊपर और नीचे अंक लिख कर आए हों, यानी कि ये इस बटे के ऊपर कुछ लिखा हो, नीचे कुछ लिखा हो, तो इस तरीके के जो अंक होते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने की क्रिया को भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 अनुपाते, ये अनुपाते का चिन्ह है, 12/3। यहाँ पर मान लीजिए कि अंश हमेशा रहता है। क्या रहता है? अंश। यहाँ पर हमेशा हर। अब इसको हम इस तरीके से लिखे, ये अंश में चला जाएगा बटे के ऊपर, कितना 12 और फिर 3, यानी कि अब ये भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इसी को कहते हैं एक संख्या से दूसरे संख्या में भाग देने की क्रिया को भिन्न कहते हैं। या तो सिंपली तौर पे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं। अच्छा, p/q मतलब कि p अंश में और q हर में। इस तरीके के जो भी अंक लिखे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3/5 ये भिन्न है। कुछ भी, कोई भी अंक कहीं भी रख सकते हैं। 7/5 और 6/2, या हम अगर लिखे हैं 6, इसे भी भिन्न कहेंगे क्योंकि ये भी एक भिन्न के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। तो अच्छा, 7 लिखा है तो ये भी भिन्न है। हाँ, इसके नीचे भी हम एक लिख दें तो ये भी भिन्न हो गए। तो इस तरीके के जो अंक लिखे जा सकते हैं उन्हें भिन्न कहते हैं। अब भिन्न के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला देखिए, ये है उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न, चौथा मिश्रित भिन्न, पांचवा व्युत्क्रम भिन्न और छठा है वितत भिन्न। यानी इन सबको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे लिखा है, मान लीजिए कि p/q के रूप में लिखा है, जब हर बड़ा हो अंश की तुलना में। यानी कि यहाँ पर देखिए, हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी जब हर बड़ा होगा तो वो होगा उचित भिन्न। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि 4/5 ये उचित भिन्न है। अच्छा, मान लीजिए हमने कहा कि 7/2, तो क्या ये उचित भिन्न है? नहीं, क्योंकि हर छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 7/9 ये सही है। 8/5 ये गलत है। सही क्या है? मान लीजिए 2/5 ये उचित भिन्न है। अच्छा, तो अनुचित भिन्न समझने के लिए जब हर छोटा हो, यानी कि इसी को उल्टा अगर हम कह दें, मान लीजिए कि हम लिख दिए 3/, अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए 2, यानी कि हर छोटा होना चाहिए, तो ये उचित भिन्न। हर ये छोटा है और हमने कहा कि 5/,
3। तो यहाँ पर देखिए हर छोटा है, अंश बड़ा है, ये उचित भिन्न है। और इसी तरीके से हमने लिखा 7/5। तो यहाँ भी देखिए हर छोटा है और अंश बड़ा, तो ये क्या है, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिश्र भिन्न समझने के लिए समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए कि पूर्णांक और भिन्न के मिलने पर, पूर्णांक और भिन्न, भिन्न कोई भी हो ले लीजिए, ये सभी भिन्न है। लेकिन पूर्णांक ये, जैसे अगर हमने लिखा है, पूर्णांक का मतलब होता है कि 0 से लेकर के जितनी भी गिनतियां बनी हैं वे सभी पूर्णांक होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए उनमें से हम 3 ले लिए और लिख दिए ये वाला भी, तो 4/5 ये है, क्या है, मिश्र भिन्न, यानी कि एक पूर्णांक और दूसरा भिन्न। इसी तरीके से हमने कहा कि 7/2/5 कोई भी भिन्न, तो ये क्या है, मिश्र भिन्न। समझ में आया? अब इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे कर सकते हैं कि 3 सही 4/5, 7 सही 2/5। और उसके बाद अब हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है कि अंश पर भिन्न तथा हर पर भिन्न हो तो। अच्छा, ये कैसे, इसका ये मतलब कि एक बटा हो और बटे के ऊपर भिन्न कोई हो, चाहे उचित भिन्न हो चाहे अनुचित भिन्न। मान लीजिए कोई भी 2/3 है, ये बटे के ऊपर, यानी कि बटे के बटे बनाए, यानी भिन्न के ऊपर मान लीजिए 3/5। तो इस तरीके से जो भिन्न बन रहा है, ये बटा, फिर ये भिन्न ऊपर है, अंश पर भी भिन्न है और हर पर भी भिन्न। इस तरीके के भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अब बात करें कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, सीधे भिन्न का उल्टा, यानी कि अगर कोई भिन्न मान लीजिए हमने कहा कि 4/5 है, ये एक भिन्न है। अब अगर इसका हम उलट लिख दे, यानी कि 5/4, तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, अब उसके बाद हम करें वितत भिन्न, जो इस तरीके का हो। हम सबसे पहले भिन्नों का जोड़ सीखेंगे, जिसमें ये देखिए, यानी कि भिन्न का जोड़, ऐड ऑफ फ्रैक्शन। इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें जरूरी है। सबसे पहला काम कि आपको साधारण जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सभी आने चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो क्लास 1 से 6 तक के लेक्चर्स हमने दिए हैं, उसमें आप जा कर के सीख सकते हैं। अगर आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो आप इसे देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो देखने से मतलब आपको जब सिंपली तौर पे जो चीज़, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही तो आप इसे नहीं कर सकते, अगर आएगी तो कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पर देखिए, भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ भिन्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया कि 4/3। अब 4/3 एक भिन्न है, कोई भी भिन्न हो सकता है। इसे वैसे तो अनुचित भिन्न है, लेकिन फिलहाल अब भिन्न कौन है, कैसा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस जानते रहिए कौन किस तरीके का भिन्न है, पूछ सकता है। यहाँ पर एक भिन्न ये है। अब मान लीजिए दूसरा भिन्न हमने लिया ये वाला, ठीक है, तो 2 भिन्न हो गए। अब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2 + 3 जोड़ देंगे तो 5 होगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको भी जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके जोड़ने के कुछ रूल्स अलग होते हैं। इसमें कई प्रोसेस किए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि 4/3 और प्लस को जोड़ना है 5/7 में, यानी कि 4/3 प्लस 5/7 को जोड़ना है। इसको जोड़ने से पहले देखिए, हम पहले ही भी बता चुके हैं कि अगर कोई भी भिन्न है तो ये वाला अंश होगा, ये अंश, और ये वाला हर। इसमें भी ये वाला अंश और ये वाला हर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, जब ये अंश और ये हर हैं तो उसमें से कुछ रूल्स, यानी कि जब भी कोई भी भिन्न करना हो, चाहे जितने भिन्न दिए गए हों, सभी को अगर जोड़ना है तो उसमें जोड़ते समय एक चीज़ ध्यान देना होता है
कि हर और हर का दोनों का लेते हैं हम। 3 और 7 का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आया 21। अब 3 से देंगे भाग, 3 से क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, 3 7 21। अब इस 7 जो आंसर आया भाग देने पर, अब इस 7 का इसी के ठीक ऊपर वाला जो अंक होगा उसी में कर देंगे गुणा, यानी कि 4 और 7 का गुणा होगा। तो कितना होगा 7 चौका 28, और ये प्लस है यहाँ उतार लीजिए, और इसी तरीके से इसमें भी भाग देंगे, जैसे इससे इसमें दिया गया था वैसे इससे इसमें। तो 7 से जब देंगे भाग तो आएगा कितना 7 त्रिक 3 आएगा। अब 3 से गुणा इसके ठीक ऊपर वाले 5 में, तो कितना होगा 3 5 15। तो इस तरीके हैं, तो इनको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने का तरीका ये वाला 8 5 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1 और 1 2 3 3 1 4, 43/21 ये हमारा आंसर निकल कर आया। इस भिन्न को ध्यान से देखते हैं। जब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि 6/5 और 2/4 एक भिन्न है, ठीक। इसको करने से पहले हमने कहा कि 5 सबसे पहले 6/5 और 2/4 में से सबसे पहले हर और हर का लेते हैं हम लासा। तो 5 और 4 का लेंगे लासा। तो यहाँ पर 5 और 4 का एलसीएम देंगे, तो कुल मिलाकर देखिए कैसे 2 से 5 में नहीं कटेगा, 5 उतार लिए, 2 से 4 में 2 1 कम 2, 2 से फिर इस 2 को काट दिए, ये तो कटेगा नहीं, इसे उतार लो, फिर 5 से काटिए ऐसे। तो यहाँ इन सब का करेंगे गुणा। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूने 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर एलसीएम निकल कर आया 20। अब इसको यहाँ जैसे ही एलसीएम निकल कर आया कुछ नीचे पर यहाँ पर बना करके ऐसे नीचे रख लीजिए। देखिए यानी बटे बनाइए कुछ दूरी पर, और उसके बाद नीचे 20 लिख लीजिए। उसके बाद सबसे पहला काम होगा, जैसे ही लिख लिए आप, सबसे पहले इस 5 से यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे 20 में, यहाँ जो होगा जो भी अंक दिया रखा हो उसी से। तो 5 से जैसे ही 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो अब क्या किए हम 4 जैसे ही आ गया हमारा आंसर भाग का, अब क्या करें 5 के ठीक ऊपर वाले में करना है गुणा, यानी कि 4 से। तो 6 गुणे 4, ठीक। उसी प्रकार अब इसको ऐसे उतार लो। अब जैसे इस तरफ से वैसे 5 4 से 20 में, 4 से जब 20 में देंगे फिर 5 बार जाएगा, 4 के ठीक ऊपर वाले में 5 से गुणा, तो यहाँ पर इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना 4 गुणे कितना आया 4 गुणे 6, 6 चौका 24 और 5 दूनी 10। इस तरीके से ये यहाँ पर लिख लिए 24 और यहाँ पर लिख दिए 10। अब बटे में कितना है 20 सॉरी, तो यहाँ पर 24 और प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 34, और नीचे कितना है 20 लिख लिए, और ये हमारा कंप्लीट, यानी आंसर ये है। अच्छा इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल अभी इतना ही समझ।